तो फोकस मेनली यहाँ क्या करेंगे कि जो भी सिद्धांत है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसके मूल्यांकन पर हम लोग फोकस करने का काम करेंगे। किस पर? मूल्यांकन। तो कई सारी बातों पर आपने फोकस किया नीति निर्देशक सिद्धांत से रिलेटेड। अब इस पर थोड़ा सा मूल्यांकन कर लिया जाए। नीति निर्देशक तत्वों में ध्यान से सुनोगे मेरी बातों को। सांविधिकता का अभाव होने के कारण विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकों ने इसकी उपयोगिता पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया है। याद रखिए, नीति निर्देशक तत्वों में सांविधिकता का अभाव होने के कारण विभिन्न राजनीतिक विश्लेषकों ने इसकी उपयोगिता पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया। याद रखिए, इसमें एक शास्त्री का नाम सुनने को मिल रहा है, सर आइवर जेनिंग्स। इन्होंने नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह प्रण्यात्मा लोगों की महत्वाकांक्षा मात्र है। देखिए, कभी कभी बोल देगा, मिलान करो कौन किसका स्टेटमेंट है। सोचिए, प्रण्यात्मा लोगों की महत्वाकांक्षा मात्र है ना? किसको कहा? नीति निर्देशक सिद्धांत को। जाहिर सी बात है, आप देखोगे नीति निर्देशक ऐसा नहीं ना कोई सामान है जो उठा के रख दिए। कोई सामान उठा के कहीं रखते तो उसका भी लॉजिक होता है, उसका भी कोई कारण होता है, इसको वहीं रखना है। कोई दुकान में आप घुस जाओगे, सामान ढूंढते रहोगे, नहीं मिलेगा, क्योंकि जो वहाँ दुकानदार हैं उनको पता है कि कौन सामान कहाँ है। बात को समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। तो कौन सामान कहाँ है तो आप समझ सकते हो। अच्छा, तो ये लोगों की महत्वाकांक्षा मात्र किसने कहा? तो आइवर जेनिंग्स ने। तो जेनिंग्स याद रखना, जेनिंग्स, जेनी बोले, जेनी। तो जेनी मतलब लड़की, और जेनी प्राण होती है कि नहीं, उनका महत्वाकांक्षा होता है कि नहीं, तो याद हो गया। तो देखो, मैंने याद भी करवा दिया आपको। तो महत्वाकांक्षा मात्र है, नीति निर्देशक तंत्र प्रण्यात्मा लोगों की महत्वाकांक्षा मात्रा किसने कहा? तो जेनिंग्स ने। नेक्स्ट है हेवियर, प्रोफेसर हेवियर ने। तो और भी कठोर शब्दों में नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना की है। देख लीजिए, तो ये एक तरह का मूल्यांकन ही हुआ। अगर एक वर्ड पे अगर कई लोग अगर परिभाषा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक तरह का आलोचना भी है, कहीं ना कहीं देखो मूल्यांकन भी किए जा रहे हैं। तो कठोर शब्दों में नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना किसने की? हेवियर ने। तो हेवियर के अनुसार कहा जा रहा है नीति निर्देशक सिद्धांतों को पढ़कर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, नीति निर्देशक सिद्धांतों को पढ़कर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इन विषयों को न्यायालयों पर छोड़ना मूर्खता होगी। ठीक है, याद रखिए, इन विषयों को न्यायालयों पर छोड़ना मूर्खता होगी। तो यह किसने कहा? हेवियर ने। यदि यह उद्देश्य है कि संविधान में सभी को समादर एवं स्नेह प्राप्त हो, जाहिर सी बात है, सबको बराबर आदर, समादर बोले तो बराबर आदर, स्नेह प्राप्त हो, तो उसमें इन सिद्धांतों का समावेश करके कुछ लाभ होगा, ऐसा मालूम नहीं पड़ता है। यदि संविधान को गुरुता प्रदान करनी है तो नीति के इन साधारण उद्देश्यों के निर्वाचन तथा उनकी पूर्ति के कारण विधानमंडलों में टकराव होगा, विधानमंडलों में टकराव होगा और उनकी प्रतिष्ठा कम होगी। केटी शाह है ना, नीति निर्देशक सिद्धांतों की आलोचना करते हुए कहा कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया जाना चाहिए। तो नीति निर्देशक सिद्धांत को क्या चेक कहा? ध्यान दीजिए, तो चेक किसने कहा? केटी शाह ने। महत्वाकांक्षा वाला बात किसने कहा? तो जेनिंग्स ने। कठोर शब्दों का प्रयोग किसने किया? हेवियर ने। न्यायालय को छोड़ना मूर्खता होगी, तो मूर्ख ये सब क्या कठोर है बेटा, बुर्बक एकदम एक नंबर मूर्ख है जी। देखिए कैसे कठोर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। तो हेवियर ने कहा,
तो याद रखो, महत्वाकांक्षा जेनिंग्स, कठोर मूर्खता हवियर और चेक केटीसा। तो यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया जाना चाहिए, जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया जाना चाहिए। नहीं तो